हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेक्चर से हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंसेस के बारे में, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर के बारे में। तो बेसिकली आज हम ये जानेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है, इसे डिनोट कैसे करते हैं और इसका एग्जाम्पल हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीक्वेंसेस होता क्या है। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि हम ये जो डिफ़ाइन कर रहे हैं ये हम रियल नंबर लाइन पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सीक्वेंसेस को रियल सीक्वेंसेस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले सीक्वेंसेस का डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी सीक्वेंस, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है सीक्वेंस का। क्या है डेफिनेशन? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। इस फंक्शन को ही हम क्या कह देते हैं? सीक्वेंस कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है? रियल नंबर है। कोडोमेन अगर रियल नंबर हुआ तो हम क्या कह देंगे? इसे रियल सीक्वेंस कह देंगे। अगर कोडोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो हम उसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कह देंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं रियल नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है? हमारा रियल नंबर है और इस वजह से हम इसे रियल सीक्वेंस या सिर्फ सीक्वेंस कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या आई? ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो? नेचुरल नंबर हो, और जिसका कोडोमेन क्या हो? रियल नंबर हो। ऐसे फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कह देते हैं। इसका मतलब दैट इज f इज अ मैपिंग फ्रॉम n टू r। यही मतलब हुआ। f क्या है? एक मैपिंग है n से लेके r तक। अब देखिए यहाँ पे 1 1 ऑन टू का कोई भी चक्कर नहीं है। 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए f क्या है? मैपिंग है कहाँ से कहाँ? n से r में, ठीक। अब इस f को ही हम क्या कह देंगे? सीक्वेंस कह देंगे। और अगर इस तरह का कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब 1 को किसी रियल नंबर पे मैप कर रहा है ये f, 2 को भी किसी रियल नंबर पे मैप कर रहा है, 3 को भी किसी रियल नंबर पे मैप कर रहा है, 4 को भी किसी रियल नंबर पे मैप कर रहा है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं? f1 इज इक्वल टू a1 कह सकते हैं। देखिए f ने 1 को a1 पे मैप कर दिया, ठीक है। f क्या है? एक मैपिंग है n से r तक, ठीक है। तो यहाँ के मेंबर्स को वो यहाँ के मेंबर्स पे इमेज लाएगा आखिर। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें, ये क्या है? हमारा n है, ये क्या है? हमारा r है, ठीक है। ये n है, ये r है, दोनों ही कनेक्ट हो रहे हैं किससे? f से। f क्या है? मैप है n से लेके r तक। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, n एंड सो ऑन। और रियल नंबर कुछ इस तरह से होंगे, a1 a2 a3 a4। ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, an एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये f करता क्या है? 1 को a1 पे मैप करता है, 2 को a2 पे मैप करता है, 3 को a3 पे मैप करता है, 4 को a4 पे मैप करता है, n को an पे मैप करता है। तो ये कर क्या रहा है? ये f ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को रियल नंबर पे मैप कर रहा है। तो हम यहाँ से कह रहे हैं f1 इज इक्वल टू a1, f2 इज इक्वल टू a2। देखिए f1 इज इक्वल टू a1, f2 इज इक्वल टू a2, f3 इज इक्वल टू a3, f4 इज इक्वल टू a4, fn इज इक्वल टू an, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये f सीक्वेंस है तो ये नेचुरल नंबर को रियल नंबर पे मैप कर देगा। हम इस a1 को क्या कहेंगे? a1 जो है, a1 किसका इमेज है? 1 का इमेज है, तो हम इसे कहेंगे ये फर्स्ट टर्म है। a2 क्या है? 2 का इमेज है, तो हम इसे कहेंगे ये सेकेंड टर्म है। a3 क्या है? 3 का इमेज है, तो हम इसे कहेंगे कि ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही an n का इमेज है, तो हम इसे nth टर्म कहेंगे, ठीक है। अब इन सारे के सारे ये जो आ रहे हैं, ये जो रियल नंबर्स आ रहे हैं, इन सारे के सारे ai's का an's का कलेक्शन अगर हम कर लें, इन सारे के सारे जो भी आ रहे हैं इनका कलेक्शन हम कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे सीक्वेंस के, और इसे हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई an और an। देखिए, या तो हम इस सिंबल से डिनोट कर दें, या तो हम इस सिंबल से डिनोट करें, या तो हम इस सिंबल से डिनोट करें। दोनों ही सिंबल एक तरह से इक्विवेलेंट है, ठीक है।
आप इसे सेट की डेफिनेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, सेट का सिंबल और ये सिंबल अलग है, या फिर डिफरेंस के लिए आप यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कहने का मतलब देखिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन an+1 an+2 एंड टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि देखिए n क्या है, n एक इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पे n क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, और n के एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, n f के अंडर हम n का इमेज ले रहे हैं, ठीक है। तो a1 a2 a3 an ये सब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है n अगर इनफाइनाइट है तो ये सारे के सारे an क्या हो जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट होगा, और हम इसका ही कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस कह रहे हैं। तो इसमें कितने मेंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। इसका मतलब सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। देखिए रिपीटेशन हो सकता है लेकिन मेंबर्स उसमें इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ से भी आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर्स आ रहे हैं, a1 a2 a3 a4 a5 a6 एंड सो ऑन an an+1 an+2 एंड टिल इन्फिनिटी। ये ढेर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स आ रहे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। इसका मतलब सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। कौन कौन से टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, n+1th टर्म एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपको पता चला कि सीक्वेंस में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है रेंज ऑफ अ सीक्वेंस की। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, देखिए सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज सेड टू बी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। देखिए मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ये एग्जांपल से ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले सीक्वेंस का एग्जांपल मैं लेता हूँ। f क्या है, n से r है, ये एक क्या है, मैप है। किस तरह से डिफाइन हो रहा है, fn इज इक्वल टू n, सीधे सीधे fn इज इक्वल टू n, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि f1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, f3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, fn इज इक्वल टू n हो जाएगा एंड सो ऑन। सीक्वेंस कैसे डिफाइन होगा, सीक्वेंस हम क्या करते हैं, ये जो आ रहा है इसका ही कलेक्शन क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है। तो बेसिकली हम क्या कैसे लिखेंगे, an कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 n+1 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। देखिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, ये सीक्वेंस है, ठीक है। और ये n to r में मैप करता है, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया। अब देखिए दूसरी तरह से भी डिफाइन हो सकता है। मान लीजिए हम n² कर दें, fn इज इक्वल टू n² कर दें, तो यहाँ पे 1² 2² 3² n², इस तरह का आ जाएगा। इस केस में an क्या आ जाएगा, an आ जाएगा 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन n² एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, ये भी एक सीक्वेंस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सीक्वेंस है ऑब्वियसली है, और हर एक एलिमेंट अपने स्क्वायर पे इमेज कर रहा है, हर एक एलिमेंट अपने स्क्वायर पे इमेज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस हो गया। इसी तरह हम और भी टाइप का सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हम सीक्वेंस डिफाइन करते हैं sin 1/n, ये मैंने डिफाइन कर दिया sin 1/n। तो देखिए यहाँ पे अब an क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, देखिए 1 किस पे मैप करेगा, sin 1 पे, तो ये हमारा sin 1 हो गया। 2 किस पे मैप करेगा, sin 1/2 पे, sin 1/2। 3 किस पे मैप करेगा, sin 1/3 पे। 4 किस पे मैप करेगा, sin 1/4 पे। ऐसे ही n किस पे मैप करेगा, sin 1/n पे। ये भी हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी फंक्शन क्या है, एक मैप है, कहाँ से कहाँ, n से लेके r तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये सारे के सारे क्या हैं, सीक्वेंसेस हैं, ये तीनों के तीनों सीक्वेंसेस हैं। अब देखिए कुछ सीक्वेंस इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है, -1n इस तरह से भी डिफाइन हो सकता है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, an क्या हो जाएगा, देखिए n को 1 से रिप्लेस करेंगे, देखिए n कहाँ से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो f1 क्या हो जाएगा, -1/1, इसका मतलब -1। अगर आपको हम सिंपली यहाँ से दिखा दें, f1 क्या, -1/1 इज इक्वल टू -1, f2 क्या, -1/2 इज इक्वल टू 1, f3 -1/3 इज इक्वल टू -1, f4 -1/4 इज इक्वल टू 1। और ऐसे हम देख क्या रहे हैं, अगर यहाँ पे पावर ऑड होगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, पावर इवन होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ जाएगा, -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे कर करके इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसमें सिर्फ 2 टर्म आ रहा है, एक है -1 और एक है 1, फिर भी मैंने इसे बार बार लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, ये बता रहा है हमारा ये फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है। ऐसे कर करके हम हर एक टर्म को लिखेंगे तो हर एक केस में, कोई भी केस हो जाए, ये जो होगा, ये जो सीक्वेंस है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स ही होंगे, भले ही वो रिपीट कर रहा हो, ठीक है, भले ही वो रिपीट कर रहा हो, लेकिन इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सिर्फ 2 मेंबर आ रहा है, एक है 1 और दूसरा है -1। ये सेट है, ये सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस में n = 1 to ∞ लिखा रहता है। ये हमारा सीक्वेंस है, ये सारे का सारा सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस में सिर्फ 2 मेंबर आ रहा है। कौन कौन सा, एक है 1 और एक है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट बना दिए हैं 1 और -1, क्योंकि an की वैल्यू जो भी आएगी या तो 1 होगा या तो -1 होगा, तीसरा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 और -1 लिख दिया। अब देखिए रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, रेंज है सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज सेड टू बी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। इसका मतलब देखिए f क्या है, n को r में मैप कर रहा है, f जो है वो n को r में मैप कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या ये पॉसिबल है कि f हर एक नेचुरल नंबर को r के मतलब हर एक रियल नंबर में क्या करे, मैप कर दे? कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज क्या है, रेंज का मतलब सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस होता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 n+1 सारे के सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है ये। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का रेंज क्या हो जाएगा? देखिए कोडोमेन तो R है, कोडोमेन R है। R क्यों है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे 1 2 3 4 n+1 ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, इसलिए कोडोमेन तो R हो जाएगा। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज वो होता है जहां पे सीक्वेंस मैप करता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम बात करें, ये क्या है, n है हमारा, ये क्या है, r है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, डोमेन है, ये हमारा क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। n में कहाँ से 1 2 3 एंड सो ऑन ये होंगे, यहाँ पे a1 a2 a3 एंड सो ऑन ये एलिमेंट्स होंगे। 1 कहाँ मैप कर रहा है, a1 पे, 2 कहाँ मैप कर रहा है, a2 पे, 3 कहाँ मैप कर रहा है, a3 पे, ऐसे मैप करेंगे। तो देखिए बेसिकली R में, R देखिए n क्या है, n काउंटेबल है, n का हमेशा क्या होता है, काउंटेबल होता है। R क्या है, R अनकाउंटेबल है। जाहिर सी बात है n काउंटेबल है तो n की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, n की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट। R अनकाउंटेबल है तो R की कार्डिनलिटी क्या, C, यही हो जाएगा। और हम जानते हैं अलिफ नॉट इज लेस देन C, ये हमें पता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R में n से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, R में n से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, ये मतलब हुआ। लेकिन
f कर क्या रहा है, f क्या कर सकता है, f ज़्यादा से ज़्यादा हर एक नेचुरल नंबर को अलग अलग नंबर पे इमेज कर सकता है, ठीक है। f क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक मेंबर को अलग अलग रियल नंबर पे मैप कर सकता है, इससे ज़्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर f क्या है, n से r तक का कोई मैपिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये f कितने नंबर्स को मैप कर सकता है, कार्डिनलिटी ऑफ n, f इतने नंबर्स को मैप कर सकता है और एटमोस्ट कितने नंबर ऑफ एलिमेंट में कर सकता है, तो कार्डिनलिटी ऑफ n में ही कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये 1 2 3 इन सब को अलग अलग एलिमेंट्स पे मैप कर दे, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स पे मैप कर दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट है, तो यहाँ भी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम अलिफ नॉट हो जाएगी। और अलिफ नॉट हमेशा सी से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि आर में और भी एलिमेंट्स हैं जिन पे मैप नहीं हो रहा है, जो ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बेसिकली जितने एलिमेंट्स पे मैप होता है वही क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है, ठीक है, यही रेंज हो जाता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाऊँ, मान लीजिए हम फर्स्ट एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। ये 1 पे मैप कर रहा है, 2 पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे R में 1/2 भी है, 3/2 भी है, 4/5 भी है, इन सब पे मैप नहीं हो रहा है। तो ये जो जितने नेचुरल नंबर्स हैं यही क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। जितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सीक्वेंस होते हैं वही क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाते हैं। इसमें क्या है 1 4 9 16 25 ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है कि स्क्वायर्स हैं वो क्या हो जाएगा, इस सीक्वेंस का रेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है sin 1 sin 1/2 sin 1/3 sin 1/4 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट हैं, ये सारे के सारे रेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए an क्या है, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं 1 और -1। इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं an में वो या तो 1 है या तो -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और -1, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। तो ये 1 और -1 क्या हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे R हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन पूरा रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे। क्यों 2 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 1 और -1 ही बार बार रिपीट होके आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि सीक्वेंस में भले ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो, लेकिन रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। समझिएगा इस बात को। सीक्वेंस में यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स भले ही हैं, लेकिन रेंज में फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम डिफाइन करें fn को कुछ इस तरह से 1 + -1 पावर n, कुछ इस तरह से डिफाइन करें, तो यहाँ पे f1 क्या हो जाएगा, f1 यहाँ पे हो जाएगा 0, f2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 2, f3 क्या हो जाएगा, फिर से 0, f4 क्या हो जाएगा, फिर से 2। तो ऐसे हम देख क्या रहे हैं, इसमें भी क्या सिर्फ 2 मेंबर्स ही आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो गए 0 और 2। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 और 2, लेकिन इसका सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, 0 2 0 2 0 2 0 2 ऐसे कर करके इनफाइनाइट टाइम्स तक हम रन कराएंगे। तो रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी सीक्वेंस में डिस्टिंक्ट टर्म का हम क्या करें, कलेक्शन कर लें, वहीं उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर कुछ एलिमेंट्स रिपीट होकर आ रहे हैं तो रिपीटेड वाले एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, ठीक है, वही उसका रेंज हो जाएगा। तो ये था बेसिकली सीक्वेंसेस पे बेसिक लेक्चर, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल रेंज के बारे में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे सीक्वेंस से रिलेटेड, पर्टिकुलरली बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।